अरे बहू, रहने भी दो। कितना काम करती हो तुम, पूरा दिन तो काम ही करती रहती हो। अब मैं बुढ़िया दिन भर तो पड़ी रहती हूँ। क्या ही मेरे पैर दर्द करेंगे जो तुम रोज़ रोज़ पैर दबाने आ जाती हो। जाओ आराम करो। हाँ, जब मुझे लगेगा कि मेरा पैर दर्द हो रहा है तब मैं तुम्हें बुला लूँगी। जाओ आराम करो, लेटो। नमस्ते माँ, कैसी हो आप ठीक हो? अरे लाडो, आ गई तुम बिटिया। आओ आओ, बैठो। नमस्ते दीदी, आ गई ना आप? चलिए, बहुत अच्छा किया जो आप आ गई। माँ जी बहुत बीमार थी ना, उनका बड़ा मन था आपसे मिलने का। गुड़िया में क्यों नहीं आई? कितना फ़ोन किया हम लोगों ने आपको। अरे नहीं भाभी, आना तो मैं भी चाहती थी, पर क्या करती। मेरी ननद भी घर पे आई हुई थी ना, शादी के बाद पहला गुड़िया उनका भी था, तो उनके ससुराल वाले सभी लोग आए हुए थे। तो बस, और फिर माँ जी की भी तबीयत नहीं ठीक थी, उनको भी समय से दवाइयाँ देना, समय से उनके खान पान का भी ध्यान रखना था। तो बस इसी वजह से नहीं आ पाई। दिल तो मेरा भी लगा हुआ था माँ। चलिए कोई बात नहीं, अब आप हाथ पैर धुल लीजिए और मैं आपके लिए खाना लगाती हूँ। आहा, खाना तो भाभी ने बहुत ही टेस्टी बनाया, मज़ा ही आ गया। हाँ, वो तो बात तुमने बिल्कुल सही। खाना तो तुम्हारी भाभी बहुत ही अच्छा बनाती हैं। चलो माँ, अब मैं चलती हूँ। घर पर माँ जी अकेली होंगी ना। हाँ, और मेरा इंतज़ार कर रही होंगी, क्योंकि मैं उनसे बोल के आई थी कि मैं शाम को वापस आ जाऊँगी। तो तुम पैसे ले लो, क्योंकि इस बार मैं बाज़ार नहीं जा पाई ना, तो बिटिया तुम्हारी विदाई नहीं हो पाएगी। हाँ, और तुम्हारे पापा को भी फुर्सत नहीं हुई कि बाज़ार से जाके वो साड़ी ला सके। हाँ, तो इस बार बेटा तुम्हारी विदाई नहीं होगी, अगली बार आना, तब मैं अच्छे से तुम्हें विदा करूँगी। ठीक है? अभी मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है ना। अरे माँ, कोई बात नहीं। आप तो ऐसे परेशान हो रही हो जैसे लग रहा है मैं पहली बार आई हूँ। मेरे तो घर यहीं पास में है, मैं तो आती ही रहती हूँ ना। कर देना मेरी विदाई फिर कभी। क्या कह रही हैं माँ जी? ऐसे कैसे दीदी की विदाई नहीं होगी? ये लीजिए दीदी। हाँ, ये मेरी माँ की तरफ से आई थी साड़ी, और अगर आप पहनेंगी ना तो वो और भी ज़्यादा खुश होंगी। ये लीजिए मिठाइयाँ, और ये आपका लिफाफा लीजिए। नहीं नहीं, ऐसे कहने से कुछ नहीं होगा। अरे भाभी, इसकी क्या ज़रूरत थी? आप फालतू में परेशान हो रही है, अभी तो मुझे रक्षाबंधन में आना ही था ना। अरे दीदी, माँ जी बीमार है तो क्या आपकी विदाई नहीं होगी? इनकी परंपरा को हमें ही तो आगे बढ़ाना है, और फिर बेटियों के त्याग के आगे ये सब कुछ भी नहीं है। इतना सब कुछ होते हुए भी वो सब कुछ छोड़कर चली जाती हैं, और उस पर हक हमारा होता है। तो ये तो बहुत छोटी सी चीज़ है। और अगर हम आपका सम्मान नहीं करेंगे तो हम अपने मायके में अपनी भाभी से खुद सम्मान कैसे लेंगे? इसलिए ये ज़रूरी है कि भाभी अपनी ननद को बहुत ही प्यार दे, और तभी तो वो ननद अपनी भाभी से प्यार लेकर आएगी। और ये लीजिए, इसमें मैंने कुछ गुजिया और चने रख दिए हैं। गुजिया मेरी नंदोई जी को खिला दीजिएगा, उन्हें बहुत पसंद है ना मेरे हाथ की गुजिया। भेज देती हूँ ना मैं उनको, खिला दीजिएगा पेट भर के गुजिया। अभी मुझे जाने दीजिए। नमस्ते भाभी, नमस्ते मम्मी।